नमस्कार साथियों, आज आपको ले चलता हूँ एक ऐतिहासिक गांव तेलीहाट में। जी हाँ, गरुड़ विकास खंड का यह गांव है। उत्तराखंड बागेश्वर जिले में पड़ता है। 7वीं शताब्दी में बसा यह गांव कत्यूरों की राजधानी के लिए बहुत प्रसिद्ध था। मैं आज आपको ले जा रहा हूँ इसी गांव के एक मुख्य स्थल पर जिसका नाम है नीला चौरी। तो चलते हैं इस खूबसूरत गांव की ओर, जो कि प्राकृतिक दृष्टि से भी और कृषि की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में इतिहास तो इस गांव का है ही। तो ये है नीला चौरी। कत्यूरों ने इस जगह को अपनी राजधानी के लिए चुना था। आप देख सकते हैं ये पत्थर का एक नीले पत्थर का एक मंच है। पहले ये एक ही पत्थर हुआ करता था, बाद में इसको तोड़ा गया है। और ये दूसरा मंच है जहाँ पर कत्यूरी राजा अपने सभासदों के साथ बैठते थे। अब यह अवशेष के रूप में यहाँ पर मौजूद है। इस स्थान के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी जनश्रुतियाँ हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज भी बहुत कुछ बताते हैं। अब जैसे ये गोल पत्थर है, इस पर अनाज रख के उसका मापन किया जाता था, यानी कि राजा टैक्स के रूप में अनाज लेता था तो इस पत्थर पर उस अनाज को रखा जाता था। और जब राजा को लौटाना होता था तो वो उल्टी नाली में अनाज देता था। तो ये एक ऐसी प्रथा थी कि जब राजा लेता था बहुत ज़्यादा मात्रा में लेता था अनाज टैक्स के रूप में, और देता था तो बहुत कम मात्रा में देता था। उस प्रथा के बाद कत्यूरी शासन का अंत हुआ था। तो शुरुआत में कत्यूरी शासन अपनी अच्छे शासन के लिए प्रसिद्ध था और बहुत अच्छी नगर व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था, बहुत अच्छे शिल्प के लिए प्रसिद्ध था, बहुत अच्छी पेयजल की व्यवस्था, नगरीकरण उनका बहुत सुंदर था। तो धीरे धीरे फिर उनका शासन खत्म हुआ, कुछ को प्रथाएं हुई, कुछ उन्होंने जातियाँ की, तो उसका उनको नुकसान भी उठाना पड़ा। यह इसी गांव में एक दूसरा मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन आता है। इसकी जो कलाकारी है, इसका जो शिल्प है वो बड़ा अद्भुत है। बहुत बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया होगा किसी ज़माने में। ये भी सातवीं शताब्दी के आसपास का बना हुआ है, ऐसा दस्तावेज बताते हैं। तो देख सकते हैं आप, हालांकि इस मंदिर में कोई प्रतिमा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। एक अंग्रेज अधिकारी यहाँ की मूर्ति को उठा के ले गया और गणनाथ के पास जाते जाते, अल्मोड़ा गणनाथ के पास जाते जाते उसकी आंखों की रोशनी चली गई। और वहाँ के जानकारों ने बताया तो उसने उस मूर्ति को गणनाथ के मंदिर में स्थापित किया, तो तब उसकी आंखें ठीक हुई। ऐसी भी जनश्रुतियाँ लोक मान्यताओं में मौजूद हैं। तो ये है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। आप देख सकते हैं मंदिर का ये हिस्सा डैमेज होने लगा है, इसका पत्थर खराब होने लगा है। किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज़ की, पदार्थ की एक उम्र होती है, तो शायद इस पत्थर की उम्र अब जाने लगी है, तो वो खराब होकर गिरने लगा है। तो ये रास्ता है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं है इन मंदिरों के लिए। अभी रक्षक देवल का यह मंदिर है, ये भी गाँवों के बीच में स्थित है। इस मंदिर में भी एक शिव लिंग है और मूर्तियाँ यहाँ भी नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों में क्या अंतर है, दोनों के निर्माण शैली में क्या अंतर है। तेलीहाट गांव में स्थित है सत्यनारायण जी का यह मंदिर। दूर से देखने पर यह मंदिर पत्थरों का एक टीला सा नज़र आता है, लेकिन जब आप इसके करीब आते हैं तो आपको 7वीं सदी के कत्यूरी शिल्प की विहंगमता नज़र आती है। तो मैं ले जाता हूँ आपको मंदिर के अंदर। एक बहुत ही अच्छी प्रतिमा, विष्णु भगवान की 5.5 फीट की प्रतिमा यहाँ पर आपको नज़र आती है। जन श्रुतियों में ऐसा बताया जाता है कि कत्यूरों ने एक रात में सारे मंदिरों का निर्माण किया, लेकिन कहीं पर भी ऐतिहासिक साक्ष्य ऐसा नहीं बताते हैं। एक रात में इतने बड़े बड़े विहंगम मंदिरों का निर्माण संभव नहीं लगता है, परंतु जनश्रुतियाँ ऐसा बताती हैं। इस मंदिर के बारे में ऐसी कहावत है कि मंदिर बनाते बनाते श्रमिक थे, उनको सुबह हो गई थी और उस कारण यह मंदिर अधूरा छोड़ दिया गया, परंतु इतिहास में इसका कहीं वर्णन नहीं मिलता है। पुरातत्व विभाग के अधीन यह मंदिर है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस मंदिर की देखभाल के लिए यहाँ पर अपने कुछ कार्यकर्ता नियुक्त किए हैं, जो सुबह शाम आते हैं, स्वच्छता इत्यादि करते हैं। एक छोटा सा धर्मशाला यहाँ पर आप देख सकते हैं और उसकी हालत खस्ता है। एक लाइट यहाँ लगी है, जो सोलर लाइट, जो जलती नहीं है। तो ये स्थिति देख ही जा सकती है। टूटी हुई छत है जो आधी तूफान के कारण उखड़ गई थी, बस उसको उसी तरीके से रख दिया गया है। तो ये एक तरह की उदासीनता आप देख सकते हैं पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की, जो इन प्राचीन धरोहरों के प्रति झलकती है। भगवान सत्यनारायण की यह प्रतिमा शंख चक्र गदा पद्मधारी प्रतिमा है, जो कि पूरी दुनिया में एक ही प्रतिमा है।
तो आप आइए सपरिवार कभी इस मंदिर के दर्शन के लिए। ये बहुत ही शांति प्रिय स्थान है। यहाँ की आस्था जनमानस में कूट कूट कर भरी पड़ी है। तो आपको आनंद आएगा और पुण्य के भागी बने, अवश्य आइए। पगडंडियों से गुजरता हुआ अब मैं आपको लिए चलता हूँ महामृत्युंजय टीले के पास। तो ये है महामृत्युंजय का टीला। एक शिवलिंग यहाँ पर अवस्थित है। इस महामृत्युंजय टीले के बारे में ऐसी जनश्रुति है कि बहुत पहले लोग यहाँ पर मृत्यु का वरदान मांगने आते थे। बहुत परेशान हो जाते थे अपने जीवन से, मोक्ष चाहते थे, और ऐसा वरदान उनको मिल जाता था और उनके तुरंत उनको मोक्ष मिल जाता था। जब ये घटनाएं ज़्यादा होने लगी तो लोगों ने, इलाके के लोगों ने आपस में विचार विमर्श करके इस टीले की जो दिशा, इस शिवलिंग की जो दिशा थी उसको बदल दिया, और तब से इसकी शक्ति क्षीण हो गई, ऐसी जनश्रुति है। तो यह थी ग्राम तेलिहाट के मंदिर स्थापत्य की कुछ कहानी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी, ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं अगले वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।